ठीक है तो थोड़ा रुक जा। गाइस जानते हैं अभी हम लोग को जाना है पार्टी में और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है ना, क्या बताऊँ। देखिए दिख रहा है, ये देखिए, नहीं दिख रहा होगा ना। चलिए छत पर ले दिखाती हूँ क्या हालत है। और लाइट भी कटी हुई है। कैसे तैयार हुए हैं हम लोग, देखिए देखिए गाइस, ये है बारिश। बारिश हो रहा है ना कि दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है और मैं तो बिल्कुल गिर जाती, बच गई। इतना तेज़ था ना, दरवाज़ा खोली ना, मैं खुद ही गिरने वाली थी, बच गई। और अभी बज रहा है 6:30 गाइस, देख सकते हैं। और ऐसा मौसम हुआ है कि हम क्या बताएं, सारा मज़ा किरकिरा हो गया है बारिश की वजह से। अब जहाँ बारिश हो शादी है वहाँ ना बारिश हो रही हो, अगर वहाँ होगी तो पूरा, बेटी की शादी में इतना लोग मेहनत करता है और भगवान जी भी बारिश कर करके सब बिगाड़ दे रहे हैं। सब मेहमान कैसे आएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, भगवान जाने। चले गाइस, अगर जाएंगे तो मिलेंगे आपसे फिर से। अभी तो फ़िलहाल में हम लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में, क्योंकि सोचे थे कि 7 बजे निकल जाएंगे, अभी तैयार नहीं हुए। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी प्रतीक्षा का प्यार भरा नमस्कार। गाइस मैं अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ। कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं बंद कर रही हूँ दरवाज़ा वगैरह, क्योंकि कहीं से निकलने से पहले ना ये सब बहुत चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है गाइस, और हम लोगों के ऊपर तो खासकर जिम्मेदारियाँ रहती है। तो यहाँ पर रेडी होकर के मैं बैठी थी और आज मेरा ना थक गई हूँ इंतज़ार करते करते। यहाँ पे 9 बज गया है और मैं अभी बस बैठी हुई हूँ बिना खाए पिए हम लोग। तो वो बहुत कष्टकारी हो जाता है ना, अगर कहीं आप रेडी हो जाओ और फिर जाने का नहा में भी रहे और उसके बाद बारिश हो गई, लाइट नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग के साथ हो गई। तो ये वाली साड़ी मैंने पहनी है। कैसी लग रही है साड़ी बताइएगा। चेहरा मेरा थोड़ा सा उतरा हुआ लग रहा होगा कि ना थक गई हूँ मैं उतने जार करते करते। यहाँ पे फाइनली अब हस्बैंड भी आ गए हैं, वो भी बेचारू रेडी हो गए थे, क्योंकि ना उनको भी फटाफट आकर के, उनके पास भी बहुत सारे गैस काम रहते हैं, बिल्कुल मतलब उनको आराम नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे, फिर मैं आ गई थी खदान, मतलब खदान क्रॉस कर रहे थे तो देखे कि वहाँ पे आग लग गई है। तो ये देखिए खदान का नज़ारा, और वहाँ पे इतनी गर्मी थी, चारों तरफ आग लगी हुई थी। हम लोग, आप लोग कैमरे में दिखा पा रहे नहीं, लेकिन जो पास से देखने का नज़ारा था वो अलग ही था गाइस। तो ये आप लोग देखिए। और अभी ये आग ना फैलेगा, क्योंकि ना आज ये हो गया कि सिंगरौली में अंदर में बारिश हो रही थी, इतनी आंधी तूफान के साथ बारिश हुई कड़क करके, और यहाँ पे बिल्कुल खदान के पास बारिश, जबकि ये पास में सटा हुआ है। तो ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं, वहाँ खदान क्रॉस कर लिए थे, उसके बाद डायरेक्ट पहुँचे थे। हम लोगों को जाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ पहुँच गए थे जैसे ही गाइस, तो 1 घंटे के बाद बारात लग रही थी। यहाँ पे हमको लग रहा है 10 सवा 10 हो रहा होगा, तब पहुँचे थे। तो बारात देखिए, वही बारात है जो लग रही है। तो उसके बाद यहाँ पे है ये वाला पैलेस, और ये है मेरी फ्रेंड का जो करोड़ों का है, और उन्होंने अभी सेल आउट किया है। वो बहुत बार मुझे बुलाती थी यहाँ पे, लेकिन मैं कभी नहीं आई। आज पहली बार मैं यहाँ पे फाइनली आ ही गई, और फिर अब मुझे अंदर से देखने का भी मौका मिलेगा। देखिए कैसा होता है। तो ये हम लोग हस्बैंड वाइफ तैयार हो गए थे, बच्चे भी आ गए थे, और यहाँ पे इतनी अच्छी सजावट हुई थी गाइस ना कि क्या बताऊँ, अच्छा लग रहा था। पता नहीं कैमरे में दिख पा रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये है उनका पैलेस, पूरा बना हुआ था। अभी पीछे भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग आके मिल चुके थे भाभी से, और जो भी देना होना था ना वो दे चुके थे। ये हमारे यहाँ एक भैया हैं, बहुत ख़ास हैं हमारे लिए, समझ लीजिए कि हस्बैंड के दूसरे दाहिना हाथ है वो। उन्हीं की भाई की बेटी की शादी थी, तो घर की ही थी, तो आना ज़रूरी था, बनता है। वो लोग हैं अग्रवाल हैं। तो यहाँ पे मैं भाभी से मिल रही हूँ, आ गई थी। लेकिन क्या है ना कि बेटा सूट नहीं कर पाया, उसको मैंने दिया था कि थोड़ा सा सूट कर लो। और क्या है ना कि गाइस, बहुत लोग कैमरे पे आना ही नहीं चाहते, और कैमरा मोबाइल देखते हैं ना, जैसे दूर भागते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। और मैं इस टाइप का सूट भी अभी नहीं करती
करती हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा बना ली, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था कि जिससे आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। कि यहाँ पे देखिए ये है भाभी जिससे मैं मिली थी, इन्हीं की बेटी की शादी है, ये वाली बड़ी है, और इनके दामाद तो बहुत ही अच्छे लोग मिल गए हैं। हर माँ बाप को यही इंतज़ार रहता है कि मुझे दामाद ऐसा मिले कि जो मेरे बेटी को समझे। और ये दामाद तो ऐसा है कि यहाँ का जितना ऑर्गेनाइज किया गया है ना गाइस, सब दामाद की तरफ से हुआ है, इन लोग को ज़्यादा पैसा नहीं लगा है। तो ऐसे लोग मिल जाना तो हर बेटी जो माँ बाप है ना, उनकी जिसको बेटियां लोग भार समझते हैं, उनका तो जीवन कल्याण हो जाए। तो यहाँ बहुत अच्छा लड़का मिल गया था और अच्छा कमाता भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिला है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे गाना बजाना चल रहा था, वहाँ पे लड़का बैठा हुआ है। अभी जयमाला हुआ नहीं था और ये बज गया था कम से कम 11। तो मैं बोली हस्बैंड से कि चलिए चलते, क्योंकि अभी मुझे जाने में भी 1 घंटा लगेगा और घर पहुँचने में भी गाइस। और उसके बाद ये देखिए ये पूरा पैलेस है। तो हम लोग घर आ गए थे और ज़्यादा शूट नहीं किया। तो चलिए ये ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग अगर हेल्पफुल लगता है वीडियो तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं आज अपने घर की एक सच्चाई आप लोग के साथ और शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मैंने म्यूट नहीं किया है, क्योंकि अगर घर में आपके घर में बड़ी बेटी है ना और बेटा छोटा है तो वो एकदम पूरा आपका दर्जा लेने की कोशिश करती है। जैसे अगर आप अपने बेटे को कुछ नहीं बोले हैं बेटी को, तो वो पूरा माँ बन जाती है। वो जो मेरी अपर्णा है वो बहुत डांटती है, मतलब उस तरीके से बात करती है जैसे वो माँ है। तो बेटा ना लगता है कि मम्मी तो बोल नहीं रही है, वो ये दीदी बोल रही है ऐसे। तो वही हम लोग हंस रहे थे कि देखिए उसकी बातें सुनिए आप लोग भी। तो ऐसा आप लोग के घर में होता है कि मेरे यहाँ होता है? तो बताइएगा मुझे कमेंट में, जिसके यहाँ भी होता होगा कि बड़ी जो बहन होती है ना वो माँ बनने की कोशिश करती है और मैं बीच में असमंजस में फंस जाती हूँ कि मैं किसको क्या बोलूँ। अब उसको बोलती हूँ तो वो देखता है मेरा मुँह, और उसको बोलती तो वो इसलिए मैं ना हंस करके चुप रहती हूँ कि बोलो चलो जो भी है। तो ये मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रही थी, तो वो फाइनली आज शेयर किया। तो बताइएगा कैसा लगा हमारे बच्चों का नोक-झोंक। तो यहाँ पे मैं अपना देखिए ये है एक मिल्क वाला आता है, रिमूवर आता है स्किन। जब आप मेकअप करते हो ना, मैंने जैसे ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेकअप किया था वो इसी से रिमूव करूँगी। ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ना जैसे आपका ड्राई स्किन है तो क्रीमी टेक्सचर का ही लेना चाहिए। अगर आपका ऑयली है तब आपको थिनर वाला लेना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। तो मैं यहाँ पे ये वाला सूट करता तो मैं रखी हूँ, हस्बैंड ज़्यादा यूज करते हैं और मैं तो कभी कभी यूज कर लेती हूँ, क्योंकि उनके लिए इसलिए मंगा के रखी रहती हूँ। मैं तो मेकअप कभी कभी करती हूँ, वो जब भी आते हैं ना तो कभी थके हारे रहते हैं तो फिर वो एक बार ऐसे पोंछ लेते हैं तो वो जो कोयला चेहरे पर लगा रहता है ना वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद हम लोग फेस वॉश करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसमें क्या है ना कि पूरी गंदगी आपका इसमें निकल करके आ जाएगा। तो ये वाला होता है। जितना स्किन केयर मॉर्निंग का मतलब आपका ज़रूरी है, उतना ही नाइट का भी ज़रूरी है। तो इसलिए अपना बिना वॉश किए अगर आप किचन से भी आ रही हैं ना तो आप वॉश करिए, अच्छे से वॉश करके अपना चेहरा फेस वॉश से या जिसु किसी से भी, उसके बाद आप अपने क्रीम लगा करके ही सोइए। तो ये थोड़ा सा करते रहेंगे ना तो जिससे आपका स्किन ना अच्छा रहेगा। तो ये शादी में जो इम्पोर्टेंट होता है ना खाना और नाश्ता, तो सच में बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत अच्छा जो भी बना था ना बहुत ही अच्छा था, अच्छा लग रहा था खाने में। तो चलिए ये ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो